सत श्री अकाल। आज हम इस शब्द का विचार करेंगे, बाबा माया साथ ना होए। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 420 पर है और इसे गुरु नानक देव जी ने लिखा है। और ये ऐसे शुरू होता है, मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत। इसमें बाबा जी अलग अलग प्रोफेशंस कि जो जैसे कोई किसान है, कोई ट्रेडर है, कोई शॉप पे बैठता है, तो उनको उनकी ही लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तुम सारा दिन माया की दौड़ में लगे रहते हो, माया इकट्ठी करते रहते हो, तो माया जो इकट्ठी कर रहे हो वो साथ नहीं जाएगी। मतलब कि ये आप इकट्ठी करो, पर साथ साथ नाम की माया भी इकट्ठी करो। और उन्हीं की लैंग्वेज में उन्होंने समझाया, जैसे मन हाली किरसानी करनी, सरम पानी तन खेत। मतलब कि ये जो बॉडी है ये एक खेत है। किसान को बोला, तुझे जैसे खेत में हल तो चलाना आता है, तो तू हल चलाता है तो किस किस बात का ध्यान रखता है कि उसमें बीज बोना है। बीज बोने से पहले तो उसको नीचे खोदता है, खुदाई करता है। तो उसी तरह से जो ह्यूमिलिटी है, मतलब कि नम्रता है, उससे मन को नीचा करना है, मतलब कि नीवा रहना है और उसमें नाम का बीज बोना है। उसके बाद जो पानी है, सरम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। मतलब कि गरीबी भी उसी सेंस में बोलिए, ये नहीं गरीबी जिसमें कि पैसे पैसे को जो महताब मोहताज हो, उस गरीबी की बात नहीं करी। गरीबी मतलब मन की गरीबी, मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर तू उस गरीबी का फेंस लगाएगा, मतलब जैसे अब खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए एक उसको पता है कि मुझे अपनी खेती को बचाने के लिए फेंस लगाना पड़ता है एक, ताकि उसमें कोई भी आके, गायें भैंसे कुछ आके ख़राब ना कर दें खेती को। तो उसी तरह जो नाम की खेती तू जो बो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुझे एक गरीबी का वेश जो है वो तेरी नाम के बीज को प्रोटेक्ट करेगी, उसको फलने फूलने देगी, ताकि वो अंदर से जब फल फूल जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा जब पेड़ बन जाएगा, नाम का जब बीज लगाएगा, तो उससे क्या होगा कि मन में हमेशा खुशी रहेगी, आनंद रहेगा। जैसे अभी लोगों का मन उदास होता है, उनको पता नहीं होता कि उनका मन क्यों उदास है। ऐसे जब नाम की खेती से अपने मन को मन में जब नाम की खेती करेगा, तो क्या होगा, जो वो प्रॉस्पेरिटी आएगी उससे हर टाइम तो आनंद में रहेगा, प्रॉस्पेरिटी में रहेगा। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि भाव करम कर जमसी से घर भागट देख। मतलब जो भाग भरा तेरा मन का घर जो भाग भरा हो जाएगा, भावना से उसको सींचेगा उस खेती को, तो भावना ज़रूर होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के बाबा जी बताते थे कि कैसे नाम की खेती हमें बोनी है, कैसे हमें मन को हमेशा खुश और आनंद में रह सकते हैं अपने मन में। कई लोग बहुत माया भी इकट्ठी की है बट उनका मन खुश नहीं होता, लेकिन बाबा जी ये बोलते हैं कि ये माया तेरे मन को खुश नहीं कर पाएगी, ज़रूरतों को ज़रूर पूरी कर देगी, पर मन को खुश करने के लिए कि नाम का बीज तुझे बोना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बताते हैं, इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई। लेकिन ये माया ने जग को इतना मोह के रखा हुआ है, इतना अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ये कोई विरला ही बूझ सकता है कि ये माया साथ नहीं होगी। और वो जो गुरु के शब्द का विचार करता है वो ही इस बात को बूझ सकता है। हाण हट कर आर्जा सच नाम कर वत। अब उन्होंने शॉपकीपर को बताया है कि जैसे वो हट मतलब जो हाट कहते हैं, जो शॉप होती है उसको पंजाबी में हाट कहते हैं, कि वहाँ वो बैठता है और वो क्या करता है कि अपनी चीज़ों को बेचता है। तो उन्हीं से एग्जाम्पल दिया कि तुझे अपनी इसको समझना है कि ये एक शॉप हूँ मैं, मुझे सच के नाम को बेचना है, सच को खुद वणज भी करना है और जो मिले उसको सच देना है। जैसे एक शॉप पे बैठ के तो चीज़ें देता है, और जैसे वहाँ पे एक स्टोर हाउस तूने रखा होता है, सूरत सोच कर भांडसाल तिस विच तिसनु रख। ऐसे ही अंदर जो सूरत है उसमें हर टाइम जब प्रभु की वाणी का विचार करेगा, सच का विचार करेगा, तो वो एक तरह से तेरा वेयर हाउस मतलब स्टोर हाउस बनता जाएगा, जहाँ वो स्टोर होता जाएगा। तो तेरे को पता है कि तेरे को शॉपकीपिंग कैसी करनी है, शॉप पे बैठ के कैसे वणज करना है, उसी तरह ये वणज सच के नाम का वणज है, वो ऐसे करना है। तो बाहर का से लेके सेम चीज़ अंदर करनी है, बस उसमें सच हो जाएगा।
बाहर में सब झूठ ही झूठ होते हैं और अंदर सच का वणज करना है। बन जा रहा स्यों वणज कर ले लाहा मन हंस। अब बन जा रहा उनको कहा है जो यही काम करते हैं उनके साथ वणज कर, मतलब उनके साथ तू ट्रेड कर और अपने प्रॉफिट्स ले। अब उसके बाद सौदागर, ट्रेडर्स पे वो आ जाते हैं। सुन सासत सौदागरी सत घोड़े ले चल। मतलब सौदागर जो होता है ट्रेडर, वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है चीज़ों की। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, सुन शास्त्र जो होते हैं ना, शास्त्र जिसमें सारी अच्छी बातें लिखी होती है। हिंदू धर्म में उस टाइम शास्त्रों का बहुत महत्व था। तो वो शास्त्र को सुन तू कि उसमें क्या लिखा है। और सत घोड़े ले चल, जो घोड़े हैं वो सच, सच को घोड़े समझ के, घोड़े में जो तू जाते होते थे वो ट्रेडिंग करने के लिए, तू सच के घोड़ों में जा और शास्त्र सुन के वो सौदागरी कर। खर्च बन चंगियाइयाँ मत मन जानो कल। और खर्च साथ में ले जाने के लिए खर्च बांधते थे। तो वो खर्च तुझे क्या बनना है, चंगियाइयों का, मतलब अच्छे जो काम करते हैं, चंगे मतलब अच्छे काम करते हैं, उनका बांधता था, इकट्ठा करते जा अच्छे कामों का। क्योंकि वो जब ज़रूरत होगी तो एक जैसे पैसा संभाल के रखते हैं, जब खर्च करना होता है तो वो पैसा पता होता है पॉकेट में पड़ा है, उसी तरह से ये चंगियाइयाँ जो है ये पॉकेट में पड़ी हुई हैं। जब तुझे चाहिए होगी, ज़रूरत होगी, वो अपने आप आके तेरी हेल्प कर लेगी। निरंकार के देश चाहे ता सुख लहे महल महल। मतलब निरंकार के जब देश जाएगा तो ये सुख महल में, ये तेको पीस एक मिलेगी उस मैंशन में। लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम। अब जो चाकर होता है वो क्या करता है, चाकरी करता है, लोगों की सेवा करता है, वो उसको करनी आती है। तो उसकी एग्जाम्पल में बताया कि चित करके, मन लगा के चाकरी कर। किस न काम में, जैसे अपने दूसरे कामों में तू मन लगा रहा है, अपने मालिक की सेवा कर रहा है, वैसे ही जब नाम का वणज कर रहा है तो नाम को अपना मालिक समझ के, प्रभु को, सच को अपना मालिक समझ के उसमें चित ला के उसकी चाकरी कर। बन बंदिया कर धावनी ताको आखे धन। जब तेरा मन भाग रहा होता है तो उसको बांधना है। बन बंदिया कर धावनी ताको आखे धन, तब तू धन बनेगा, मतलब तू तब ब्लेस्ड होगा। नानक वेखे नदर कर चढ़े चवगण वन। अब जब ये सब चीज़ें तू करेगा तो वो प्रभु तुझे नदर करके अपनी देखेगा वो, और तब तेरी 100 गुना जो है वो ऑनर बढ़ जाएगा। अपनी नज़र में ही ऑनर बढ़ता है, किसी और से ऑनर नहीं हमें लेना। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, हमें पता चलता है कि प्रभु हम पे खुश है, तो अपनी हमारी एक नज़र में एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हमें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं आती, हमारी अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए काफ़ी होती है। 4 गुना वो मालिक हमारे को ऐसे प्यार करने लग जाता है कि वो प्यार हमें फील होता है कि वो प्रभु की नज़र में हम परवान हो रहे हैं। तो इस तरह से बाबा जी ने एग्जाम्पल देके हमें समझाने की कोशिश करी है। बाबा माया साथ ना होए, ये कीर्तन है जो अपलोड किया है। तो मुझे लगा कि क्योंकि इसके वर्डिंग्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो अगर समझ के करेंगे कीर्तन तो हमारा ज़्यादा मन लगेगा उसमें। इसलिए ये सारी प्लेलिस्ट में इकट्ठा मैं डाल रही हूँ उसी के साथ ही, जिसमें नोटेशंस और कीर्तन है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।